नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे युवाओं की जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि समाज को सीख देने का एक ऐसा काम ये युवा कर रहे हैं जो हर किसी को करना चाहिए। इस कोरोना काल में हमने रिश्तों को तार तार होते हुए भी देखा, क्योंकि जिन रिश्तों की परवाह में हम अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ये रिश्ते तब काम नहीं आते जब हमें सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है। कोरोना काल में कई ऐसे लोग थे जिनके अपनों की मौत हो गई, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उन्हें बुलाया गया, लेकिन वो अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं पहुँचे, चिता को अग्नि देने के लिए नहीं पहुँचे। और इस खास कार्यक्रम के मदद से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अंतिम संस्कार का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज भी शमशान घाट में कई शव इंतज़ार कर रहे होते कि कोई तो कम से कम उनकी चिता को अंतिम अग्नि देने के लिए आएगा। एम्बुलेंस का सायरन जब भी हम सुनते हैं ना, तो हल्का सा डर लगता है कि जो भी व्यक्ति एम्बुलेंस में, जो भी मरीज़ एम्बुलेंस में सफ़र कर रहा है, वो सही ढंग से अस्पताल पहुंच जाए और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कोरोना काल में भी हमने जब भी एम्बुलेंस के सायरन सुने तो मन में कहीं ना कहीं डर था कि इस व्यक्ति का अब क्या होगा। ये डर जो एम्बुलेंस चलाते हैं ड्राइवर्स और जो हेल्पर होते हैं उनके मन में भी था। जब भी उनके पास सूचना आती कि किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ को लेने के लिए आपको उन्हें घर जाना है, तो ये तमाम डर के बावजूद उसके घर पहुंचते थे और घर से उसे अस्पताल लेकर आते थे ताकि उस मरीज़ को सही तरीके से इलाज मिल सके। इस बीच हमने कई वो वाली तस्वीरें भी देखी जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की मौत हो जाती थी। मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन उस मरीज़ के परिजनों को सूचित करता था और उनसे कहता था कि आप शमशान घाट पहुंचिए। इस बीच एम्बुलेंस के जो चालक होते थे, जो हेल्पर्स होते थे, वो कोरोना पॉजिटिव बॉडी को लेकर अस्पताल पहुंचते थे। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी थीं कि कोरोना के डर से जो परिजन हैं वो अस्पताल से सूचना तो उनको मिल गई, लेकिन वो विश्राम घाट नहीं पहुंचे, जिसके चलते एम्बुलेंस के जो हेल्पर होते थे, जो चालक होते थे, वो अंतिम संस्कार की जो तैयारी होती है उन तैयारियों को भी पूरा करते थे, इसके साथ ही चिता को मुखाग्नि भी देते थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोपाल नगर निगम के जो एम्बुलेंस संचालित होती हैं उसमें जो ड्राइवर हैं, जो हेल्पर हैं, वो धर्म से तो मुसलमान हैं, लेकिन धर्म की सीमाओं से परे उन्होंने कई ऐसी चिताओं को अग्नि दी जो कि हिंदू व्यक्ति की थी। धर्म की सीमाओं से परे उठकर ये काम कर रहे थे। एम्बुलेंस के जो चालक और हेल्पर होते थे वो हालांकि बताते भी थे जो मरीज़ के परिजन होते थे कि आप पूरी सावधानी के साथ चिता को अंतिम विदाई दे सकते हैं, लेकिन कोरोना का डर ही ऐसा था कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, चाहे मरीज़ हो, चाहे उसका शव ही क्यों ना हो, उसके पास नहीं आना चाहते थे। तो ये कुछ ऐसे ही नगर निगम के ड्राइवर हैं, जो हेल्पर हैं, जिनसे हमने बात की। इन्होंने हमें बताया कि उस परिस्थिति के दौरान डर के बावजूद वो धर्म की सीमाओं से परे उठकर काम कर रहे थे। वो ऐसी चिताओं को अग्नि दे रहे थे जिनका उनसे और उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं था। हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन या फिर उसका कोई खास ही चिता को मुखाग्नि देता है। ऐसा होता था और ऐसा होता भी रहेगा, लेकिन कोरोना काल के पिछले 3 महीनों में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना का डर ही ऐसा है। डर के साथ ही हमने कोरोना के दौरान ऐसी तस्वीरों को भी देखा जहां हिंदू धर्म के लोग किसी मुसलमान के जनाजे को कंधा देकर इंसानियत की सबसे बेहतरीन मिसाल देते नजर आए। तो वही भोपाल के कुछ मुसलमान युवा भी ऐसी ही तस्वीरें पेश कर रहे हैं जो हमको जिंदगी का असली महत्व समझाती है। वो बताती है कि धर्म की खूबसूरती क्या है। वो बताती है कि धर्म आखिर में क्या सिखाता है। धर्म लड़ना नहीं, धर्म साथ मिलकर जीना सिखाता है। कोरोना संक्रमण के दौरान हमने देखा कि जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर आती थी, मरीज खुद ही एम्बुलेंस की मदद से कोविड सेंटर तक पहुंचता और अगर किसी की मौत भी हो जाती तो एम्बुलेंस कोरोना पॉजिटिव के शव को सीधे
अंतिम संस्कार के लिए विश्राम घाट ले जाती थी। इस बीच परिजनों को भी सूचना दी जाती, उन्हें बुलाया भी जाता, लेकिन आता कोई नहीं था। कई बार समझाने की नाकाम कोशिशें भी की जाती, लेकिन डर का कोई इलाज नहीं होता। इस बीच नगर निगम के कोरोना एम्बुलेंस के ड्राइवर और हेल्पर ने अपने इंचार्ज नासिर सिद्दीकी के साथ मिलकर कई हिंदू व्यक्तियों को अंतिम संस्कार कराया, और जब परिवार का कोई नहीं आया तो चिता को अग्नि भी दी। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और मरने वालों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर भी हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं, जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो लगातार समाज की सेवा में कर रहे हैं। क्योंकि हमने कोरोना काल में तस्वीरों को भी देखा कि जैसे ही जानकारी मिली परिजनों को कि हमारा परिचित कोरोना पॉजिटिव था, उसकी डेथ हो गई है, तो वही परिचित उसकी लाश को तक, उसकी देह को तक एम्बुलेंस में रखवाने के लिए नहीं आया। तो जब एम्बुलेंस में तक नहीं रखवा सकते उसके शव को, तो फिर उसके अंतिम संस्कार के लिए वो शमशान पहुंचे, ऐसा सोचना भी शायद गलत होगा। तो ये वो टीम है नगर निगम की जो लगातार काम कर रही है। ये जो टीम है, जैसे ही इनको सूचना मिलती है किसी कोरोना पेशेंट की डेथ हो गई है तो नगर निगम के कॉल सेंटर पर फोन आता है। यही वो फायर स्टेशन है फतेहगढ़ का, जहाँ पर कॉल आता है, जिसके बाद यहाँ पर जो इंचार्ज है दानिश, इनके पास सूचना मिलती है, वो अपनी टीम को यहाँ से रवाना करते हैं। दानिश, कोरोना काल में हमने देखा कि लोग अपने परिचितों की जो डेड बॉडीज होती हैं उनसे तक दूर भाग रहे थे। जैसे में आप लोग आगे आए, उन्हें अग्नि दी, शमशान घाट तक लेके गए। जी हाँ, मैं नगर निगम फायर ब्रिगेड से एम्बुलेंस इंचार्ज दानिश सिद्दीकी। कई बार कोरोना काल में ऐसे स्थिति उत्पन्न हुई है कि हॉस्पिटल से विश्राम घाट पर बॉडी ले गए और वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव बॉडी का परिजनों ने अंतिम संस्कार कराने से मना कर दिया है, या हॉस्पिटल से भदभदा विश्राम घाट या फिर सुभाष नगर विश्राम घाट ही नहीं पहुँचे। कई बार ऐसी स्थिति हुई है जिसमें कि हमारी टीम के द्वारा कई बार अंतिम संस्कार कराया गया है। हमारी टीम ने ऐसे लोगों का भी कई बार अंतिम संस्कार कराया है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या जिन परिवारों के साथ आगे पीछे कोई भी नहीं है। डर नहीं लगता क्योंकि जब जिनके परिजन हैं जो साथ में नहीं आना चाहते आपको, क्योंकि जैसे ही उनको पता चला कि हमारा जो परिचित है वो कोरोना पॉजिटिव था, उसकी डेथ हो गई है, अब उसका अंतिम संस्कार किया जाए, तो डर तो उन्हें भी लगा, आपको भी लगता होगा। सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग पूरा ये सेफ्टी किट यूज करते हैं ऊपर से नीचे तक। हमारे ड्राइवर जो है पूरे किट में ही काम करते हैं। हैंड सैनिटाइजर से लेके पूरी किट रहती है जो कि यूज करने के बाद हम उसे जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर उसके बाद गाड़ियाँ वॉश होती हैं, सैनिटाइज होती हैं। तो अब डर का तो सर ऐसा है कि वर्क तो वर्क है, काम तो करना है हमें। बिल्कुल, काम तो है, काम करना ही। सद्दाम हमारे साथ हैं जो कि अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर वापस लौटे हैं। पता किस तरह की तस्वीरें होती हैं जब पता चलता है कोई कोरोना पेशेंट है, इसकी डेड बॉडीज को आपको लेकर शमशान घाट तक जाना है? सर कुछ परिचित तो ऐसे होते हैं कि अपने बाप को अग्नि देने में तक डरते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है, कई बार दूर खड़े होकर बोल देते कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि जिन्होंने तुम्हें पैदा किया या तुम्हें इतना बड़ा करा, जहाँ खड़ा करा, तुम उन्हीं को अग्नि देने में, तो उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। जब जाके वो दूर से उसको अग्नि देते हैं, उनके बाप या जो भी परिजन होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कई परिजन ऐसे मिलते हैं कि उनके पास आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब होती है कि वो बाहर के रहते हैं कि उनके पास खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं होती। तो कुछ हम अपने परिजनों से या अपने दोस्तों से, मित्रों से मिलके उनकी थोड़ी बहुत आर्थिक व्यवस्था भी ऐसी करवा देते हैं कि वो रुकते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत खाने। तो शुरुआत कैसे हुई इस बात की? क्योंकि आपने टीम बनाई, एक दानिश ने नेतृत्व किया, आर्थिक सहायता भी जुटाई, लोगों की कोरोना पॉजिटिव मरीज की अगर डेथ हो गई है उसकी मदद करने के लिए भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए, क्योंकि डर हर किसी को लग रहा है। देख रहे हैं कि देश में किस तरह की सिचुएशन है, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अपने परिजनों से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आप आ गया है। सर कई बार ऐसा होता है, क्या है, जो अपना काम है वो तो हमें करना ही है, लेकिन एक इंसान भी है अपन, तो उस इंसानियत के दौर से अब ये सोचना पड़ता है कि अपन थोड़ी अगर ये मदद कर देंगे तो ऊपर वाला पता नहीं कहाँ से अपने क्या कर देगा। क्योंकि लोगों को तो घर बैठे भी ये हो रहा है, आपको ये भी पता होगा। तो हमारा जो काम है अगर होना होगा तो हमें वहाँ भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो हमें कहीं भी हम खड़े होंगे तो नहीं। हम पूरी सेफ्टी यूज़ करते हैं, PVC किट रहती है, मास्क रहता है, ग्लव्स रहते हैं सब, और उसके बाद गाड़ी जो होती है वो वॉश करवाई जाती है, सैनिटाइज करवाई जाती है। हम अपनी बॉडी को भी सैनिटाइज करवाते हैं। उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि परिजन ज़्यादा ना हो। उनके परिजन अगर दूर से भी वो होते हैं तो अगर वो नहीं भी बोलते कि भैया हमारा नहीं है कि हम नहीं करवा पाएंगे, तो हम ही उनका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। उनको यहाँ से ले जाने तक, जैसे अब चिराई हुए
चिरायू से बॉडी देते हैं, वहाँ परिजन नहीं आते हैं। उनकी बॉडी है, जो उनका सामान रहता है, वो हम शमशान घाट या कब्रिस्तान जो भी ले जाते हैं तो उनको बता देते हैं कि ये सामान आपका दिया है। जैसे मोबाइल वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें रहती हैं वो उनको एक पॉलीथीन में पैक करके और उनको बता देते हैं कि 2-1 हफ्ते आपको नहीं खोलना है। सदम कैसा लगता होगा जब किसी का पिता की डेथ हुई, किसी की माँ की, किसी के बेटे की, लेकिन उनके ही खास उनकी ही डेड बॉडी को अग्नि देना नहीं चाहते? थोड़ा डर हमें भी लगता है, लेकिन ये भी है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर अच्छा काम करेंगे तो ये जब महाकाल कोरोना का आया हुआ है तो इसमें अगर हम काम नहीं करेंगे, पीछे हट जाएंगे तो ये कैसे काम चलेगा। हम नहीं कर पाएंगे तो कोई दूसरा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे, जब हम ये वर्क करने वाले लोग पीछे हट जाएंगे तो दूसरा तो पहले ही हटेगा। बिल्कुल, ये वो कोरोना वॉरियर हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता हो। नगर निगम के कर्मचारी हैं। ये वो एम्बुलेंस है, स्पेशल एम्बुलेंस बनाई गई है कोरोना डेड बॉडीज़ को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए। जो कोविड सेंटर है स्पेशल रूप से इसको तैयार किया गया है, और जैसे ही कोरोना पॉजिटिव की बॉडी को शमशान तक लेके आते हैं उसके बाद पूरी ही गाड़ी को सैनिटाइज किया जाता है। जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो भी उनकी पूरी देखरेख में होता है। दानिश, कैसे शुरुआत कैसे की आप लोगों ने, क्योंकि टीम को लीड भी करना है। स्टार्टिंग में हम देख रहे थे कि लोगों के बीच में डर था, डर आप लोगों को भी लग रहा था, फिर अपनी टीम को कैसे समझाया? सर, शुरू से नगर निगम की शब्बाने जो है उनका काम ये रहा है कि हॉस्पिटल से घर बॉडी छोड़ना और घर से विश्राम घाट या कब्रिस्तान छोड़ना, मगर आज तक कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न तो नहीं हुई कि जिसमें कि हम लोग को ही अंतिम संस्कार करना पड़ा हो। ये कोरोना के बाद ही, जब कोरोना से डेथ होने चालू हुई तो परिजनों ने मना कर दिया कि सब हम अग्नि नहीं दे पाएंगे। वहाँ पर हमारी टीम द्वारा कईयों बार मृतक का अंतिम संस्कार किया गया, और तभी से ये कोरोना की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। बिल्कुल, कोरोना के समय हमने बहुत सारी चीज़ें देखी बदलती हुई। एक तरह से आप मुसलमान तो हैं, हिंदू का अंतिम संस्कार करने जाते हैं, उसको अग्नि देते हैं। तो हम लोग तो समाज में देखते हैं कि लगातार वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। एक और आप है जो मिसाल एक कायम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, खुशी होती है। आपने अभी जैसा कि देखा होगा इंदौर में भी और भोपाल में भी कई जगह कि हमारी हिंदू बहन जो ख़त्म हुई थी उसे मुस्लिमों ने कंधा दिया, या कोई मुस्लिम ख़त्म होता है तो उसका आसपास का कोई नहीं होता तो हिंदू लोग अंतिम संस्कार करते हैं। तो सर ये तो एक धर्म से एक और कहूँगा कि क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि जिस तरह से धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव अगर कोई होता है तो उसके परिजन ही उससे दूर हो जाते हैं। नहीं सर, ये तो गलत बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस स्थिति के अंदर सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। सबको इस टाइम में जो है वो एक यूनिटी बना के चलना चाहिए सर। बिल्कुल, ये तो थे दानिश और सद्दाम। इनकी टीम के में 4 से 5 लोग और भी हैं जो लगातार इसी तरह से काम कर रहे हैं। फिलहाल वो अपने अपने काम से दूसरी जगह गए हुए हैं, लेकिन ये एक मैसेज देते हैं समाज को कि जिस तरह से समाज में आपसी वैमनस्यता लगातार बढ़ती जा रही है, उस बीच ये लोग आगे आए हैं, ऐसा कोरोना वॉरियर बनकर काम कर रहे हैं। शमशान भी जाते हैं, अपना भी ख्याल रखते हैं और साथ ही अंतिम संस्कार भी करते हैं और अग्नि भी देते हैं, जिस व्यक्ति का इनसे कोई लेना देना नहीं होता। कैमरा पर्सन मनीष के साथ राघव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो धर्म कभी हमें लड़ना नहीं सिखाता, धर्म हमें जीना सिखाता है, और धर्म की मदद से हम जिंदगी को किस तरह से बेहतर तरीके से जी सकते हैं इसके बारे में भी हमें पता चलता है। लेकिन हम अपने हिसाब से धर्म को बदल लेते हैं, जिसका नुकसान कभी ना कभी तो हमें उठाना ही पड़ता है। इसलिए ज़रूरत है कुछ ऐसे युवाओं से सीख लेने की तो धर्म की सीमाओं से परे उठकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको कहानी बताएंगे ममतेश शर्मा की, जो अंधविश्वास और कुरीतियों को तोड़ने के लिए हर दिन शमशान घाट पहुंचते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं।